बांग्लादेश में तारिक रहमान की वापसी के बाद क्या देश की स्थिति बदलेगी? आज ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या हिंदुओं की हत्याएं थम जाएंगी बांग्लादेश में? क्या कट्टरपंथियों पर शिकंजा कस सकेगा? क्या एक बार फिर से बांग्लादेश के अच्छे दिन आएंगे? इन सारे प्रश्नों के उत्तर तारिक रहमान ने दिए। पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने बांग्लादेश को लेकर अपना प्लान दुनिया को बता दिया है। तो क्या है तारिक का प्लान बांग्लादेश? आइए हम आपको दिखाते हैं। रहमान की वापसी से सदमे में कट्टरपंथी। क्या जमात से मोर्चा लेंगे तारिक रहमान? क्या हिंदुओं की हत्या का दौर थम जाएगा? तारिक रहमान का बांग्लादेश प्लान क्या है? बांग्लादेश में कब खत्म होगा खूनी कलेश? 17 साल बाद पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की वतन वापसी हो गई, लेकिन रहमान के सामने अब कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती हादी की हत्या के बाद सुलग रहे बांग्लादेश में शांति की बहाली का रास्ता खोजना। दूसरी बड़ी चुनौती है कट्टरपंथियों से बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की रक्षा और सुरक्षा। तीसरी बड़ी चुनौती है यूनुस के राज में बांग्लादेश पर कब्जा करने का प्लान बना रही कट्टरपंथियों की जमात को रोकना। अब सवाल यही है कि रहमान के पास चुनौतियों से निपटने का रोड मैप है तो क्या है? बांग्लादेश लौटने के बाद अपने पहले संबोधन में तारिक रहमान ने यही दावा किया है कि उनके पास बांग्लादेश की दिशा और दशा बदलने का प्लान मौजूद है। आम चुनाव में अब चंद दिन बचे हैं। रहमान को प्रधानमंत्री का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है, क्योंकि बीएनपी सबसे बड़ी पार्टी है। शेख हसीना की आवामी लीग प्रतिबंध के चलते पहले ही चुनावी रेस से बाहर है। ऐसे में बीएनपी के समर्थकों ने जिस तरह से ढाका में रहमान का स्वागत किया है, उससे साफ है कि बांग्लादेश की कमान रहमान के हाथों में आने वाली है। इसकी वजह है आम चुनाव में बीएनपी को टक्कर देने वाली कोई मुख्यधारा की पार्टी नहीं है। कुछ कट्टरपंथी जमातें चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन बीएनपी के मुकाबले उनका जनाधार बहुत सीमित है। हिंसा, तनाव और राजनीतिक अस्थिरता के बीच तारिक रहमान की वतन वापसी हुई है। 17 सालों बाद उन्होंने अपनी वतन की जमीन पर कदम रखा। बीती रात अपनी मां से मिले और अगले 24 घंटों में वो बांग्लादेश के वोटर बन जाएंगे और उसी के बाद बोगरा स्टेज से उनका नामांकन होगा। कई सारी चुनौतियां तारिक रहमान का इंतजार कर रही हैं। आज इन सड़कों पर एक बार फिर शांति दिखाई दे रही है। बांग्लादेश में बीते 24 घंटों में हिंसा की कोई वारदात नहीं हुई है, लेकिन इन सब के बीच अब लोगों की उम्मीदें बीएनपी पर है। वो इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा राजनीतिक दल वही है। आवामी लीग पर प्रतिबंध है, तो आखिर चुनाव लड़ने का जो सबसे बड़ा रास्ता है वो सिर्फ बड़ा स्टेक होल्डर के तौर पर बीएनपी और तारिक रहमान है। बांग्लादेश में कदम रखते ही रहमान ने अपना मिशन और विजन मुल्क की आवाम और दुनिया को बता दिया है। प्लान नंबर 1, बांग्लादेश में शांति लाना। प्लान नंबर 2, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। प्लान नंबर 3, आम चुनाव में बड़ी जीत। प्लान नंबर 4, कट्टरपंथियों पर नकेल। प्लान नंबर 5, एक स्वतंत्र विदेश नीति। तारिक रहमान को पता है कि बांग्लादेश को पटरी पर लाए बिना कुछ संभव नहीं। उनके दिमाग में हिंसा को रोकना और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। इसे लेकर रहमान ने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। रहमान ने यही कहा, न दिल्ली न पिंडी, पहले हम मिलकर एक ऐसा बांग्लादेश बनाना चाहते हैं जैसा एक माँ सपना देखती है। हम एक सुरक्षित बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, एक ऐसा बांग्लादेश जहाँ चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या बच्चा, अगर वो सुरक्षित रूप से घर से निकले तो सुरक्षित रूप से घर वापस भी लौट सके। दरअसल हिंदुओं की टारगेट किलिंग को लेकर पूरी दुनिया में बांग्लादेश की यूनुस सरकार की नीति और नियत पर उंगलियां उठ रही हैं, क्योंकि हादी की हत्या के बाद हिंदुओं के घरों पर हमले हो रहे हैं। आज बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू हर पल डर के साए में जीने को मजबूर हैं। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को लेकर के ये जरूरी है कि पूरी दुनिया देखे कि उनके साथ इस तरह का भेदभाव, हिंसा, प्रताड़ना आखिर कैसे रोकी जा सकती है। पूजा पाठ आप मंदिर में करते हैं, इस तरह के कपड़ों में अपनी सोसाइटी के बाहर जा पाते हैं क्या? बांग्लादेश का हिंदू समाज का खूब ज्यादा अच्छा नहीं। बांग्लादेश का हिंदू डर के चलना है। बांग्लादेश के हिंदू जो चल रहा है सो जगह में खूब डर है। हम आपके जो समाज की लड़कियां हैं, हिंदू यहाँ पर महिलाएं हैं जो बाहर जाती हैं, उनको लेके अब फिक्र पहले ज्यादा होती थी, अब ज्यादा होती है?
पहले भी थी, अभी और ज्यादा है, क्योंकि हम लोग थोड़े आगे के अगर घटना देखें तो हमारे जो सनातन संप्रदाय का जो महिला या फिर जो हमारी बहन है, उन लोगों को अपहरण किया जा रहा है, धर्षण किया जा रहा है। इस संप्रति में एक घटना हुआ कुमिल्ला में, मुरादनगर। वहां पर एक गृहवधू जो सनातन की थी, उसको दिन दहाड़े गेट तोड़ के उसको वहां पर बलात्कार किया गया। दीपू दास को पीट पीट कर मारा गया और फिर उन्मादी भीड़ ने पेड़ से लटकाकर आग लगा दी। ठीक ऐसे ही अमृत मंडल को पीट पीट कर मार डाला गया। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या को लेकर भारत सरकार ने भी चिंता जताई है। We are all aware of the recent developments in Bangladesh. We have been closely following them, and as far as law and order situation is concerned, I have been apprising you from time to time as to what our position has been or should be and is today. The unremitting hostility against minorities in Bangladesh, including Hindus, Christians and Buddhists, at the hands of extremists is a matter of grave concern. We condemn the recent gruesome killing of a Hindu youth in Mymensingh and expect that the perpetrators of the crime would be brought to justice. Over 2,900 incidents of violence against minorities, including cases of killings, arsons, land grab, have been documented by independent sources during the tenure of the interim government. These incidents cannot be brushed aside as mere media exaggerations or dismissed as political violence. ऐसे में तारिक रहमान की वापसी के बाद उम्मीद यही की जा रही है कि हालात बदलेंगे। वैसे भी रहमान का ढाका में जिस तरह से लाखों की भीड़ ने स्वागत किया है, स्वागत को देखकर बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। जमात नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बीएनपी ने बड़ी रैलियां, पोस्टरों और मोटरकेड के जरिए चुनाव आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन किया है। दूसरी ओर ये भी आरोप लगाए हैं कि उनके पोस्टर और बैनरों को हटवा दिया गया है। मतलब यही है कि यूनुस की अंतरिम सरकार में कट्टरपंथियों को मिली छूट के दिन अब बहुत कम बचे हैं। आज तक ब्यूरो।